हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से क्या किन किन चीजों का हम ध्यान कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, फल मिलेंगे, राइट। यदि हम आध्यात्मिक विचार करेंगे तो आध्यात्मिक फल मिलेंगे, भौतिक विचार करेंगे, इसलिए कृष्ण कह रहे ध्याये तो विषयान् पुंसाम्, यदि आप विषयों का चिंतन करेंगे तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो हमने क्या श्लोक सीखा, ध्यायतो विषयान् पुंसाः संगस्तेषु उपजायते। हाँ, यदि हम मन में चिंतन करेंगे विषयों का तो उनके प्रति आसक्ति बढ़ेगी, और यदि आसक्ति बढ़ेगी तो उनकी चाहने की भावना और बढ़ेगी, और चाह बढ़ेगी तो आइदर आपका गुस्सा बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, नहीं तो लोभ बढ़ेगा। इच्छा पूरी हुई तो लोभ बढ़ेगा, इच्छा पूरी नहीं हुई गुस्सा बढ़ेगा, ये मुझे क्यों नहीं मिला, राइट। तो पिछले श्लोक का ये कंटिन्यूएशन है। लेट्स गो अहेड। इसका नाम हमने दिया है वी आर नॉट पनिश्ड फॉर आवर एंगर, वी आर पनिश्ड बाय आवर ओन एंगर। हम किसी की दूसरे के हमारे गुस्से से ये नहीं होते, हमारा गुस्सा ही हमको पनिशमेंट देता है, राइट। तो ये श्लोक है 2.63। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह। नाउ सम्मोह मीन्स द डिल्यूजन। डिल्यूजन का अर्थ होता है हिंदी में मूढ़ भाव। जैसे कहते हैं ना हम सम्मोहित हो जाना, मतलब पता ही नहीं क्या करे, सम्मोहित हो गए। देखा होगा ना हमने, सम्मोहन तज्ञ होते हैं, वो आपके ऊपर कुछ तो ऐसे ऐसे करते हैं, और कुछ तो नॉट एग्जैक्टली मंत्रा, बट अपने वर्ड से आपको सम्मोहित कर डालते पूरा, और आप एक नींद में चले जाते हैं। तो आप आपके पिछले जन्म में जाइए, आप क्या थे याद कीजिए, सम्मोहित कर डालते हैं आप अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। तो इसी प्रकार से ये गुस्से से क्या होता है ना, क्रोध से आप अपने आप को क्रोध के हवाले कर रहे हैं, आप अपने आप को क्रोध के हवाले कर देते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहित हो जाते हैं आप क्रोध से, आपकी बुद्धि जो है वो डिल्यूजन में चली जाती है, सम्मोहित हो जाती है, मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। यहाँ पे हिंदी में लिख रहे क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, सम्मोहात्, और आगे क्या लिखा है, सम्मोह से स्मृति जो है भ्रष्ट हो जाती है, हमारी याददाश्त जो है भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, अभी स्मृति भ्रंश हो गया, स्मृति अभी खत्म हो गई, मेमोरी खत्म हो गई, मेमोरी बिविल्डर हो गई, तो क्या होगा, बुद्धि का विनाश हो जाता है। जो इंटेलिजेंस है ना वो भी अपने घुटने टेक देता है, बुद्धि का वहां पे विनाश हो जाता है। और बुद्धि का यदि विनाश हो गया, अभी इंटेलिजेंस नहीं आपको, तो आपका उपयोग क्या है, तो आप तो एक प्राणी हो, है ना। जिसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है, खुद की बुद्धि नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है कि किधर जाना है क्या करना है, बस ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं, तो उसको प्राणी कहते हैं, राइट। तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने के बाद आदमी का विनाश हो जाता है। तो सबसे पहले था ध्यायतो
ध्यान करना, किस विषयों का ध्यान करना, इंद्रिय तृप्ति के बारे में ध्यान करना। संगस्तेषु उपजायते, ध्यान करेंगे तो आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो चाह बढ़ेगी, चाह बढ़ेगी तो क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा तो सम्मोह बढ़ेगा, मूढ़ हो जाएगी बुद्धि, बुद्धि मूढ़ आ गया, मूढ़ता बुद्धि में आ गई तो क्या होगा, स्मृति का विभ्रम हो जाएगा, स्मृति का विभ्रम हो जाएगा, आपका इंटेलिजेंस, बुद्धिनाश हो जाएगा। हाँ, आपके इंटेलिजेंस का नाश हो जाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि का नाश हो गया तो गेम फिनिश, गेम खलास। तो ये है एंगर, राइट। हम सोचते नहीं, एंगर इज वेरी डेंजरस थिंग, यू नो व्हाई। आपने देखा होगा, कभी कभी हमने भी किया होगा, कभी कभी 20 साल का बच्चा भी 80 साल के बूढ़े को भला बुरा कह देता है, इस एंगर की बदौलत, इस क्रोध की बदौलत। क्योंकि कृष्ण ने बोला ना कि वो बुद्धि को पूरा ना कवर अप कर देता है। हमने भी क्वारल्स किए हैं, राइट। और जब क्वारल करते तो हम एकदम प्रेम से करते, क्या, नहीं 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 आप बहुत अच्छे हैं, आप आपकी महानता क्या मैं बताऊं, नहीं आप गाली देते हैं, और इतनी कभी कभी डेंजरस गाली देते हैं। और जब आप आपके अकल होश में आ जाती है, आप होश में आती है, तो आप सोचते हैं कि मैं इतनी बुरी गाली दे सकता हूं। और we actually lose control on ourselves. That's why Krishna is saying सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह, पूरा एंगर जो है आपको कंट्रोल कर लेता है, आप कुछ नहीं कर सकते। और वही एंगर ना बाद में आपको पनिश देता है, पनिशमेंट करता है आपको, इट पनिशेस यू। इसलिए मैंने कहा कि यू आर नॉट punished for your anger, you are punished by your own anger। खुद का क्रोध हमें खुद को पनिशमेंट दे रहा है, राइट। दूसरा कोई नहीं देता हमें पनिशमेंट, अब हमारे एंगर के लिए, हमारे गुस्से के लिए हम खुद अपने आप को दे देते हैं। और जैसे कृष्ण ने कहा क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह मीन्स मूड हो जाती है बुद्धि, क्या करना है क्या नहीं करना है, यस नो मे बी, कंफ्यूज हो जाते हैं इस एंगर की वजह से, राइट। एक कहानी बताऊंगा कि किस प्रकार से ये एंगर जो है बहुत डेंजरस चीज है, बहुत डेंजरस चीज है। क्योंकि एंगर में क्या होता है ना, देखिए 3 चीज है विच आर कॉल्ड, हम जो हमको बताया कि वो इट इज लाइक अ गेटवे टू द हेल, लस्ट, एंगर, ग्रीड। लस्ट का मतलब होता है काम, एंगर मतलब क्रोध, ग्रीड मतलब लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 जो चीजें हैं हमें नरक के पास लेके जाती है। पर क्रोध सबसे डेंजरस है, क्यों पता है? क्योंकि क्रोध में दूसरों को नुकसान करने की भावना बहुत स्ट्रांग होती है। क्रोध में दूसरों को नुकसान करने की भावना जो है बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ, क्रोध में हम क्या दूसरे से प्रेम नहीं करते। क्रोध में क्या होता है, हमको उसको नुकसान करना है। देखा होगा आपने कॉरल, कलियुगा मीन्स क्वारल एंड हिपोक्रेसी, तो एवरीवेयर देयर इज अ क्वारल, राइट। हम लोग मुंबई में लोकल में कैसा होता है, हर दिन झगड़ा होना ही चाहिए, झगड़ा नहीं हुआ तो शांति नहीं, इस प्रकार से। तो एक कहानी बताऊंगा, वेरी नाइस स्टोरी, दिस इज वेरी नाइस स्टोरी, राइट। और जब भी मैं स्टोरी पढ़ता हूँ तो भगवान शिव जी के प्रति मेरी एक आत्मीयता बढ़ जाती है। क्या पर्सनालिटी है भगवान शिव जी, हाँ बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, इतने जबरदस्त किस्से हैं, इतने जबरदस्त लीलाएं है भगवान शिव जी की श्रीमद् भागवतम में। देखिए श्रीमद् भागवतम तो भगवान कृष्ण के बारे में, परंतु बहुत सारी बार ऐसी भगवान शिव जी की कथाएं आई है कि आपको एकदम प्रेम लगने लग जाएगा भगवान शिव जी से। उनकी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त है ना, ये क्या बताऊं मैं आपको। तो ब्रह्मा जी ने, सिर्फ ब्रह्मा जी का काम ऐसा है कि इस अर्थ को पॉपुलेट करना, राइट, और अलग अलग प्रकार की योनियों को जन्म देना, वो सब काम ब्रह्मा जी का। ऐसे कहते हैं ब्रह्मा जी इज लाइक द इंजीनियर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, राइट। सब कुछ देखना उनका काम है। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए एक, जिनका नाम था दक्ष प्रजापति। तो प्रजापति का काम था प्रजापति, प्रजा को उत्पन्न करना, जस्ट पॉपुलेट करना उनका काम था। तो उनकी पत्नी थी प्रसूति, और
उनकी बहुत सारी बेटियां थी, बेटे थे, तो सारी बेटियों की शादी उन्होंने ऋषि मुनि से कर दी, ब्राह्मणों से कर दी, देवताओं से कर दी, पर एक उनकी बेटी थी सबसे छोटी थी, जिसका नाम था सती। सती ने किसके साथ भी शादी नहीं की, और सती इतनी सुंदर थी और बहुत देवता लोग उसे पूछ रहे थे कि सती हमसे शादी कर लो। पर सती ने कहा नहीं, और सती चली गई हिमालय में तपश्चर्या करने हेतु, क्योंकि वो भगवान शिव जी से प्रेम करती थी। तो उन्होंने भगवान शिव जी की प्रार्थना की, और शिव जी ने कहा ठीक है, आपको शादी करनी है, मेरे से शादी कर लो। तो शादी कर लिया। पर इस शादी से ना दक्ष प्रजापति खुश नहीं थे, बिल्कुल खुश नहीं थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये रिश्ता। क्योंकि आपने देखा होगा शिव जी तो एकदम बिंदास आदमी है, कुछ जो भी मिला वो पहन लेंगे, शरीर के ऊपर वो भस्म लगा लेंगे, और बड़ी इन एक्सटर्नल सेंस बड़े विचित्र है, राइट। तो दक्ष जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा मेरी सारी बेटियां बड़े बड़े घर में गई है, और ये कहाँ पे जा रही है स्मशान भूमि में, क्या करते हैं शिव जी दिन भर ऐसे ध्यान करते रहते हैं। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो वो हमेशा शिव जी को भला बुरा कहते थे। एक दिन की बात है, जब दक्ष प्रजापति ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और सबको बुलाया, शिव जी को भी बुलाया, और आए थे सब, बैठे थे, बड़े हॉल में बैठे थे, उनके सभागृह में बैठे थे। तब दक्ष प्रजापति आए, दक्ष प्रजापति की एंट्री हुई। बड़े इफल्जेंट थे वो, इफल्जेंट का मतलब तेजस्वी थे, बड़े तेजस्वी थे। दक्ष प्रजापति आए और सब देवता लोग खड़े हो गए, केवल दो लोग खड़े नहीं हुए, एक थे ब्रह्मा जी, दूसरे थे शिव जी। अभी ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हो गए क्योंकि वो तो दक्ष प्रजापति के पिताजी है। और शिव जी, वैसे देखा जाए तो शिव जी का पोजीशन बहुत बड़ा है, राइट। पर दक्ष प्रजापति ने सोचा कि अरे ये शिव जी खड़े क्यों नहीं है, ये तो मेरा कौन है, जमात है, राइट, जमाई है, हम बोलते हैं ना, दामाद कहते हैं ना, तो जमाई है, ये मेरा दामाद है, और ये खड़ा नहीं हुआ, मुझे मान सम्मान नहीं दे रहा ये। तो बड़ा गुस्सा आया, और शिवजी क्या एकदम शांति से बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। शिवजी जी का वो स्वभाव है, शिवजी कहते हैं ना पार्वती जी, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती ने पूछा भगवान क्या करते हैं आप, दिन भर जप करते रहते हैं, आप तो भगवान है, आप किसका जप करते हैं। तो शिवजी ने कहा था राम रामेति, मैं हमेशा भगवान राम का नाम लेते रहता हूँ, लाइक दैट। भगवान राम का स्मरण कर रहे थे। ये प्रजापति को समझ में नहीं आया, भला बुरा कहने लग गया, क्या क्या नहीं बोला उनको, मैं बोल नहीं सकता, क्या क्या नहीं बोला उनको, इतनी सारी गालियां दी, इतना गुस्सा हो गया था। क्यों गुस्सा हो गया था वो, गुस्सा हो गया था क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। क्रोध ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तिषुपजायते संगान् संजायते कामात् कामात् क्रोध अभिजायते। क्या इच्छा थी, इच्छा थी कि मुझे मान सम्मान मिले, पर यदि वो मान सम्मान नहीं मिला तो क्या होगा, गुस्सा तो आएगा ना। तो गुस्सा हो गए और क्या क्या कहने लगे। शिव जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, शिव जी क्या सेटिस्फाइड आदमी है, कुछ कुछ मूर्खों के मुंह नहीं लगते वो। तो अपने अपने घर पे आ गए। तो बहुत दिन तक वो उनके घर पे नहीं गए दक्ष जी के। अभी दक्ष जी ने फिर से एक बार यज्ञ की अरेंजमेंट्स किया। तो सती ने बोला कि चलिए ना मेरे पिताजी के घर पे जाइए। तो शिवजी ने बोला आपने देखा ना लास्ट टाइम क्या हुआ, आपके पिताजी कैसे बालक जैसे करते हैं, राइट। तो हम नहीं जाएंगे। सती ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप चलिए, वो अच्छे है वैसे दिल से, आप आइए आइए, कुछ नहीं होगा। और मैं ना आपसे माफी मांगने के लिए कहूंगी उनको। बोला आपके पिताजी नहीं सुधरने वाले, मत जाइए, हमारा बहुत अपमान करेंगे वो फिर से, और आपको दुख होगा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पर आपको दुख होगा उससे। सती बोली नहीं नहीं, वो मेरे पिताजी है, तो यू नो जो भी इन लॉज के घर पे जाता है तो ऑफ कोर्स नेचुरली अट्रैक्शन होता है पेरेंट्स के घर पे जाने का, तो मुझे जाना है, मुझे याद आए। शिव जी बोले ठीक है तो जाइए आप। तो शिव जी ने सब अरेंजमेंट करके दिया और वो चली गई। शिव जी नहीं गए इस बार। तो गई, तो फिर भी दक्ष ने उसके पास कुछ ध्यान नहीं दिया। दक्षा इग्नोर्ड सती, हाँ, इंटेंशनली इग्नोर कर दिया सती को। सती को बुरा लगा, वहां पे ही नहीं रुके, दक्ष ने फिर से उनको गालियां देनी शुरुआत कर दी, भला बुरा कहने लगे वो।
सती को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि मेरे सामने मेरे पति का ये अपमान हुआ है, मैं सहन नहीं कर सकती, और उसने उसका शरीर जो था वहां पे त्याग किया। वो अग्नि में प्रवेश कर गई और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। जब ये शिव जी को पता चला तो गुस्सा हो गए और वहां पे आए और उन्होंने भद्रकाली को और वीरभद्र को पाचारण किया। आए और उन्होंने क्या किया, दक्ष को पकड़ा और ये देखो, ये सती ने खुद को भस्म कर दिया। वहां पे कोई रोक नहीं पाया उनको, एक क्षण में भस्म कर दिया खुद को सती ने, कि उन्होंने कहा कि आपने मेरे पति का अपमान किया है, मैं सहन नहीं कर सकती। तो वीरभद्र आया और वीरभद्र ने उनको, जो दक्ष को मार गिराया। तो दक्ष को मारने का कारण कौन था? वीरभद्र था? शिव जी थे? नहीं, वो खुद थे। वो खुद अपने गुस्से, दैट्स व्हाई आई सेड ना, यू डोंट गेट पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू गेट पनिश्ड बाय योर ओन एंगर। खुद के गुस्से से आपको पनिशमेंट मिलेगा। कोई आपको नहीं देगा वो पनिशमेंट, आपको खुद को ही मिलने वाला है, खुद की तरफ से। तो वीरभद्र ने उनको मारा और बाद में फिर से शिव जी ने उनको माफ कर दिया और एक बकरे का सिर उनको लगाया। बकरे का क्यों लगाया? क्योंकि बकरा भी कैसे मैं करते रहते हैं ना। तो शिव जी ने कहा ठीक है, तू भी कितना मैं कर रहा था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, शिव जी कौन है? इस प्रकार से उसको बकरे का मुंह लगा दिया शिव जी ने, राइट? सो इन कंक्लूजन वी मस्ट लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एनिमी एंगर। जितना हम कम कर सकते हैं उतना हमें कंट्रोल करना चाहिए, राइट? द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस इज डन बाय एंगर। तो हमारी बुद्धि का कोई विनाश करता है सबसे ज्यादा, तो वो है गुस्सा। इस गुस्से को हमको काबू में लाना चाहिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं इस गुस्से को काबू में लाइए। पर गुस्सा आता कैसे है? सबसे पहले क्या आया? ध्याय तो विषयांस पुंसा, बाद में गुस्सा आता है। तो उस ध्यान को आप परफेक्ट कर देंगे ना, जिस चीज का आप ध्यान करते हैं उसको आप बदल देंगे ना, तो ये गुस्सा भी चला जाएगा। देखिए शिव जी को गुस्सा आया क्या? शिव जी तो शांति से बैठे थे वहां पे, गुस्सा किसको आया? अभी ये दक्ष को तो सब कुछ मिल रहा था, फिर भी वो एक ही चीज से डिस्टर्ब था, वो है मान सम्मान। शिव जी से मान सम्मान नहीं मिला, सबसे मिला तो शिव जी से नहीं मिला। अरे यार, सबसे मिला ना तो शांति से रहना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना। यही तो आसक्ति है, यही तो मूर्खता है। और जब गुस्सा आया, दक्ष को भरा बुरा कहने लग गया शिव जी को, सब सब मति खो बैठा, वो इंटेलिजेंस खो बैठा। और क्या हुआ? प्रणश्यति, खुद का विनाश कर लिया, एक बकरे का सिर मिला उसको। इस प्रकार से हमें इस एंगर को, इस गुस्से को, इस क्रोध को अपने कंट्रोल में लाना है भक्ति के माध्यम से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।